सो गाइस वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। तो आज जो है हम बात करने वाले हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की, और इंटरनेशनल बिजनेस में जो हमारा टॉपिक है आज का वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आपके डोमेस्टिक मार्केट में भी होती है, आपके इंटरनेशनल मार्केट में भी होती है, आपको ग्लोबली भी होती हैं और सारे जगह होती हैं। तो उसी की बात करें तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले कौन सा पढ़ने वाले, इंटरनेशनल कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी आपको बता दूं मैं, कंपनी क्या होती है जो बाइंग एंड सेलिंग करती है अपने गुड्स का, तो वो क्या होती है कंपनी। बट उसके लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे अगर वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही बाइंग सेलिंग कर रही है तो वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है। बट अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में वही ट्रेड कर रही है, बाइंग सेलिंग कर रही है, तो वो इंटरनेशनल हो जाती है। तो आ जाओ, पहला क्या है हमारा इंटरनेशनल कंपनी है। इंटरनेशनल कंपनी में क्या होता है, हमारे पास दो कंपनियां होती हैं। एक तो होगी आपकी डोमेस्टिक इंडिया की, दूसरी आपकी फॉरेन मार्केट की होगी, जैसे यूएसए ले लीजिए आप। तो इंडिया और यूएसए दो कंट्री हो गई आपकी, और ये दोनों कंट्री आपस में जब बाइंग सेलिंग करेंगे, ऑपरेशन ट्रेडिंग करेंगी, तो ये क्या कहलाएंगी, इंटरनेशनल कंपनी कहलाएगी। मतलब एक कंट्री से ज़्यादा, मतलब दूसरे कंट्री में जब आप अपने गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग करते हो, ऑपरेशन करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो वो कहाँ आ जाता है, इंटरनेशनल कंपनी में आ जाता है। मतलब यहाँ पे आपको एक कंट्री चाहिए रहती है। आप मान के चलिए एग्जांपल पे कि यहाँ पे आपको आपकी तो कंट्री रहेगी प्लस एक कंट्री और चाहिए होगी आपको, तब आपका क्या होगा, वो इंटरनेशनल कंपनी बनेगी। अब बात करते हैं हमारा ग्लोबल कंपनी की। सॉरी, ग्लोबल कंपनी बाद में बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी की। अब यहाँ पे हमने क्या बात किया, इंडिया और यूएसए की। अब मल्टीनेशनल कंपनी में क्या बोल रहा है कि आपकी इंडिया तो रहेगी, जो डोमेस्टिक फर्म है आपकी, जैसे जो डोमेस्टिक कंपनी है आपकी वो इंडिया में है, तो इंडिया तो रहेगी, प्लस कम से कम आपको दो और भी कंट्री चाहिए। कितनी, 2 कंट्री और मोर। यहाँ पे आपका मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर क्या, 2 कंट्री में आपका ऑपरेशन या ट्रेडिंग होना चाहिए, या 2 कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेशन ट्रेडिंग होना चाहिए, तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीनेशनल में। इंटरनेशनल में क्या था, आप सिर्फ एक कंट्री के साथ कर रहे थे आपका ऑपरेशन और ट्रेडिंग, और मल्टीनेशनल में क्या हो जाएगा, मिनिमम 2 कंट्री चाहिए आपको। मल्टीनेशनल कंपनी आपके बनने के लिए आपके कंपनी का जो भी ऑपरेशन है वो मिनिमम 2 कंट्री के अंदर होना चाहिए, तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीनेशनल में। अब बात करते हैं ग्लोबल कंपनी की। अब ग्लोबल कंपनी कौन सी कंपनी हो जाती है, जहाँ पे आपकी एक डोमेस्टिक तो रहेगी, मतलब इंडिया जैसे आपकी है, इंडिया है, प्लस यहाँ पे 2 कंट्री और मोर था, यहाँ पे 1 कंट्री था, यहाँ पे मोर कंट्री, और जितनी कंट्रियाँ आप इसमें जोड़ सकते हो वो सब किस में आ जाएंगी, ग्लोबल में आ जाएंगी, मोर कंट्री। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल में हमने मिनिमम 2 का रखा था, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता, मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हैं, मतलब कितने भी कंट्री में जाके आप आपका बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पे ऑपरेशन ट्रेडिंग जो करेंगे आप वो ग्लोबल कंट्री में होंगी। और इसमें आपका एफडीआई भी आता है। क्या आता है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका इंटरनेशनल कंपनी में नहीं आता है, आपको मल्टीनेशनल कंपनी में देखने मिलता है एफडीआई, और ग्लोबल में देखने मिलता है, वहाँ पे आपका एफडीआई भी होता है। तो आपका सबसे पहले क्या पढ़ा है मैंने, इंटरनेशनल कंपनी जिसमें 1 कंट्री आपको चाहिए रहेगी, मल्टीनेशनल कंपनी में मिनिमम 2 कंट्री चाहिए होगी, और ग्लोबल कंट्री में इसी का एक अपग्रेडेड पार्ट है जहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा और ज़्यादा कंट्रियाँ जो हैं वो ग्लोबल में मिलेंगी। तो ऑपरेशन और ट्रेडिंग जो होगा आपका और एफडीआई होगा वो ग्लोबल में। अब आपके इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल कंपनी, ये तीनों को मिला के आपके पास कौन सी आ जाती है, ट्रांजेशनल कंपनी। ट्रांजेशनल कंपनी में क्या होते हैं, ये तीनों कंपनी के फीचर्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। ये तीनों कंपनी के फीचर्स मिला दोगे आप तो आपकी कौन सी कंपनी बन जाएगी, ट्रांजेशनल कंपनी बन जाएगी, ये तीनों के अगर फीचर आप मिला देते हो तो। अब हम बात करेंगे किसकी, मल्टी डोमेस्टिक कंपनी की। अब मैंने आपको डोमेस्टिक कंपनी बताया, जैसे आप इंडिया में है तो इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनी होगी आपकी वो डोमेस्टिक हो गई। अब ये सर मल्टी डोमेस्टिक क्या है, मल्टी डोमेस्टिक नाम से ही मल्टी आपने पढ़ा था यहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनी, और वो क्या है, मल्टी डोमेस्टिक है। तो उसमें क्या होता है कि जो फॉरेन की कंट्री जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे एग्जांपल ले लो आप, इंडिया में बहुत फेमस है आपका, किसका एग्जांपल ले लेते हैं, मैकडी का। तो अब मैकडी जो है वो फॉरेन की कंपनी है, बट वो इंडिया में आती है और इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करती है, और इंडिया में जो ऑपरेटिंग ट्रेडिंग करती है वो सब कौन कर रहा है, इंडिया के पीपल को हायर करती है, और इंडिया के पीपल ही कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक पीपल उसको मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो क्या हो जाती है आपकी, मल्टी डोमेस्टिक हो जाती है। मतलब फॉरेन की कोई कंपनी आती है, वो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में अपनी कंपनी को करती है, सिचुएटेड करती है, और वहाँ के ऑपरेशन और जो भी है ट्रांजैक्शन है
वो डोमेस्टिक पीपल को दे देती है करने के लिए, तो वो क्या हो जाती है आपकी मल्टी डोमेस्टिक कंपनी। तो मल्टी डोमेस्टिक कंपनी में मैकडी का एग्जांपल आप याद रख सकते हो, या KFC हो गया आपका। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में आके डोमेस्टिक बिजनेस, हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के तरह वो अपना बिजनेस करती है, तो वो क्या हो जाती है मल्टी डोमेस्टिक कंपनी हो जाती है। अब आपका आता है जॉइंट वेंचर कंपनी। अब जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होता है, जॉइंट नाम से पता चल रहा है, जॉइंट मतलब दो चीज़ें जॉइंट होगी। तो यहाँ पे क्या क्या जॉइंट होगा जॉइंट वेंचर में आपको मिलेगा, पहला तो मोर देन 50% आपका क्या होगा, 50% ओनरशिप होगा। जॉइंट वेंचर में क्या होगा, मोर देन 50% ओनरशिप होगा। या आप ले सकते हो 50% का, आप 50 और 50% का मॉडल ले सकते हो, या लेस देन 50 भी ले सकते हो आप। तो जॉइंट वेंचर में क्या होगा, दो कंपनियां आएंगी जिसकी वजह से एक कंपनी जो है उसका क्या होगा 50% से ज़्यादा शेयर होगा, या 50% ओनरशिप होगा, या तो 50-50 कर लोगे आप लोग, तो जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनियां मिलकर जो एक कंपनी बनती है वो जॉइंट वेंचर कंपनी हो जाती है। अब उसके बाद आपका क्या है, होली ओन सब्सिडी। होली ओन सब्सिडी में, और मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था वहाँ पे क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था मर्जर और एक्विजिशन का। तो यहाँ पे आपका जॉइंट वेंचर में क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है, मतलब दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बन रही है। बट होली ओन सब्सिडी में क्या हो रहा है कि कोई एक कंपनी है जो डेप्ट में चल रही है या लॉस में चल रही है, तो कोई दूसरी कंपनी प्रॉफिट में, जैसे रिलायंस है, पहले आप देखते होंगे रिलायंस है, तो रिलायंस ने क्या किया, कोई छोटी कंपनी है उसको क्या कर लिया, एक्वायर्ड कर लिया, मतलब वो लॉस में जा रही थी, तो रिलायंस क्या बोलेगी, वहाँ पे अपना 100% इन्वेस्टमेंट करेगी और वो उसको एक्वायर्ड कर लेगी, वो रिलायंस में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, होली ओन सब्सिडी। मतलब आप अपना कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करती है और वो कंपनी को एक्वायर्ड कर लेती है, तो वो किस में आ जाता है, होली ओन सब्सिडी में आ जाता है। यहाँ 100% आप इन्वेस्ट करोगे दूसरी कंपनी में और उसको अपने साथ एक्वायर्ड कर लोगे, तो वो होली ओन सब्सिडी में आपका आ जाता है। तो ये 8 टाइप के आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आप लोग कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू।